Hello 10th class, today we will learn chemistry, chapter 2, lecture 20. Well, the topic, we have two topics here. So first of all, we will discuss naturally occurring acids, and after that we will do the next thing that we have here, general properties of bases, and along with the physical properties and chemical properties, you can say. Clear? Let's talk about first naturally occurring acids. Well, if you talk about acid, तो बेटा सबसे पहले हमारे पास सिट्रिक एसिड पाया जाता है किसके अंदर? सिट्रिक एसिड बेटा पाया जाता है सिट्रस फ्रूट्स में. किसमें? सिट्रस फ्रूट्स में. क्लियर? सिट्रस फ्रूट्स कौन से हो सकते हैं? लेमन है, ऑरेंज है, ये सारे सिट्रस फ्रूट्स हैं. फिर दूसरा बेटा हमारे पास लैक्टिक एसिड है. क्या है? लैक्टिक एसिड. ये किस में पाया जाता है? सॉर मिल्क में. जो खट्टा दूध होता है ना, ख़राब हो जाता है दूध, उसमें पाया जाता है. क्लियर? द थर्ड वन वी हैव हियर फॉर्मिक एसिड. क्या है? फॉर्मिक एसिड. अब फॉर्मिक एसिड क्या है बेटा? फॉर्मिक एसिड पाया जाता है ये जो मक्खी होती है, बीज, इनके डंग में पाया जाता है. ठीक है? बीज एंड आंट्स. फिर उसके बाद है बेटा ब्यूटायरिक एसिड है. ब्यूटायरिक एसिड पाया जाता है रैंसिड बटर में. कहाँ पाया जाता है? ख़राब जो बटर होता है ना, उसमें पाया जाता है. ठीक है? उसके बाद है टार्टारिक एसिड पाया जाता है किसमें? ये पाया जाता है बेटा अंगूर में पाया जाता है, ग्रेप्स में, एप्पल्स में, और इमली में भी पाया जाता है. फिर उसके बाद है मैलिक एसिड. मैलिक एसिड जो है ये एप्पल्स में पाया जाता है. फिर उसके बाद है यूरिक एसिड. बस नाम से ही श्योर है यूरिक, तो यूरिन में पाया जाता है ये. उसके बाद है स्टीरिक एसिड. ये पाया जाता है फैट्स के अंदर. क्लियर? तो उसके बाद हम डिस्कस करते हैं बेटा कुछ प्रॉपर्टीज़, जनरल प्रॉपर्टीज़ ऑफ बेसिस. तो जनरल प्रॉपर्टीज़ ऑफ बेसिस में आ जाता है हमारे पास क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं. वैसे जो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ थी वो तो हमने पढ़ ली थी, वो चैप्टर के शुरू में पढ़ रहे थे कि बेस को पकड़ने से फिसलन होती है, स्लिपरी होती है, और इसका टेस्ट जो होता है बिटर होता है. ये चीज़ें हमने पढ़ी थी. अब हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ की तरफ आते हैं. केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या कहते हैं? केमिकल प्रॉपर्टीज़ में आ जाता है बेटा रिएक्शंस आ जाता है. क्या चीज़ें आ जाती हैं? रिएक्शन विद एसिड. अगर ये एसिड के साथ रिएक्शन करती है तो क्या होता है? न्यूट्रल हो जाएगी दोनों ही. क्लियर? दोनों न्यूट्रल हो जाएगी. अच्छा बेटा, अब रिएक्शन, हमारे पास रिएक्शन जो है ना, ये न्यूट्रल रिएक्शन, ये देखते हैं क्या किस तरह न्यूट्रल होता है. हमारे पास है पोटाशियम हाइड्रोक्साइड है, बेस है, एंड अलॉन्ग विद वी हैव स्ट्रॉन्ग एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड. क्लियर? क्या है? अब ये जो पोटाशियम है ये किसके साथ रिएक्ट करेगी? जब सल्फेट के साथ, हाइड्रोजन इसके साथ मिल जाएगा, एंड इट फॉर्म्स पोटाशियम सल्फेट अलॉन्ग विद वाटर. पानी बन गया. ठीक है? तो बैलेंस किसको कर लेते हैं? बैलेंस करेंगे यहाँ पर 2 लगा देंगे, एंड विल पुट 2 हियर. अब बेटा जो रिएक्शन है, नेक्स्ट इसका रिएक्शन है वो है अमोनियम साल्ट के साथ, यानी अमोनियम के साथ अमोनियम साल्ट्स. क्लियर? अब अमोनियम साल्ट में हमारे पास सबसे पहला जो रिएक्शन है वो है अमोनियम क्लोराइड. क्या चीज़ है? अमोनियम क्लोराइड. और उसके बाद है सोडियम हाइड्रोक्साइड. क्लियर? जब ये रिएक्शन करते हैं तो क्या बनाते हैं? सोडियम क्या करेगी? किसके साथ जाके मिलेगी? सोडियम मिलेगी क्लोरीन के साथ, तो क्या बनाएगी? सोडियम क्लोराइड. और ये अमोनियम है, कितने हाइड्रोजन? 4, और एक रिलीज़ होकर इसके साथ मिलेगा. इसमें से एक
निकलेगा हाइड्रोजन, इसके साथ मिलेगा तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे, 2 हाइड्रोजन हो जाएंगे और 1 ऑक्सीजन। इट फॉर्म्स वाटर। क्लियर। और जो बाकी चीज़ यहाँ पे बच जाएगी वो बचेगी अमोनिया NH3, तो ये यहाँ पे आ जाएगी NH3। क्लियर। अब बेटा नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट जो अमोनियम साल्ट के साथ ये रिएक्शन करता है ना, वो है अमोनियम सल्फेट। ये है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो इसके साथ बनता है कैल्शियम सल्फेट। ये कैल्शियम किसके साथ, सल्फेट के साथ जाके जुड़े, क्या बनाएगी, कैल्शियम सल्फेट। और इसके साथ जो बनेगा वो है बेटा अमोनिया, ठीक है। और इसके साथ बनेगा वाटर। क्लियर। इसको बैलेंस कर लें आप, यहाँ पे भी 2 लगाएंगे और 2 है और जो बाकी है वो बैलेंस है। द एंटायर इक्वेशन इज बैलेंस। क्लियर। अब बेटा आगे बात करते हैं, जो फर्दर रिएक्शन है वो कौन सा है। फर्दर इसकी रिएक्शंस जो है वो है प्रेसिपिटेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड्स। वो बेटा हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, क्योंकि आपको ये चीज़ें जो है वो ज़रा क्लियर हो जाए, ये बेस है और बाकी चीज़ें जो है वो आपको इजीली समझ आ जाएंगी। होपफुली आपको समझ आई होगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।